जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं अभी की सबसे बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों पाकिस्तानी सेना का अत्याचार। आसिम मुनीर के खिलाफ यूनाइटेड नेशन पहुंचे पीओके के लोग। जी हां, आज भारत की वो सारी दलीलें दोस्तों पूरी होने वाली है जो पाकिस्तान को लेकर अपना भारत यूनाइटेड नेशन में देता आया है। जब पीओके के खुद लोग जाकर के अपने ऊपर होने वाली प्रताड़ना के बारे में बता रहे हैं दोस्तों, बताएंगे कैसे भारत के बयानों को बल मिलने वाला है दोस्तों, और पाकिस्तान सरकार की सारी हेकड़ी निकलने वाली है पीओके को और आतंकवाद पर। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे उधर बलूचिस्तान के लोगों ने भी बड़ा ऐलान कर दिया दोस्तों, कह दिया हमें पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से आजादी चाहिए। एक तरफ पीओके की जनता मांग रही है पाकिस्तान से आजादी, दूसरी तरफ बलूचिस्तान। आखिर क्या इन उठती आवाजों के बीच गिर जाएगी शहबाज की सरकार? क्या दो खेमे में बढ़ जाएगा पाकिस्तान? सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे आखिरकार तालिबान ने पाकिस्तान को छोड़ भारत को ही क्यों चुना? काबुल से दोस्ती का क्या है संदेश? विदेश मंत्री के पहले दिल्ली दौरे का क्या है मतलब दोस्तों? साथ ही साथ आपको बताएंगे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने जिस प्रकार से ट्रंप को गाजा शांति प्लान पर दिया तगड़ा झटका, अब उसको यानी ट्रंप को खुश करने के लिए एक और नई चाल चल दी। आसिम मुनीर ने गाजा प्लान पर पलटने के बाद अमेरिका को दे दिया बहुत बड़ा ऑफर दोस्तों, अरब सागर में दिया है ये ऑफर। बताएंगे क्या चाहता है आखिर पाकिस्तान, क्या इससे भारत को है नुकसान? उससे भी बड़ी खबर आपको बताएंगे, भारतीय रिसर्चर के लिए कोर्ट पहुंच गए कई संगठन। ट्रंप की नई H1B वीजा नीति को दे दी चुनौती दोस्तों। सारी जानकारियां आज आपको एक से एक बेहतरीन तरीके से विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की बढ़ती साख, भारत की बढ़ती ताकत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बोले तो पीओके में पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के खिलाफ स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन 29 सितंबर 2025 से शुरू हुआ है। प्रदर्शन की वजह बुनियादी आवश्यकताओं और सब्सिडी में कटौती थी, जो धीरे धीरे आर्थिक शोषण, अधिकारों की अनदेखी और सेना की क्रूरता के विरोध में बदल गया। प्रदर्शन के दौरान अब तक कम से कम 12 लोगों की मौतें हुई हैं और कई घायल हुए हैं। स्थानीय राजनीतिक दलों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है ताकि पीओके के लोगों को पाक सेना के अत्याचार से बचाया जा सके। इस मुद्दे को स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र में उठाया गया है। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और चक्का जाम जैसी हड़तालें कर रहे हैं। इंटरनेट और फोन सेवाएं भी बंद कर दी गई है। इस विरोध ने पीओके के राजनीतिक और सामाजिक हालात को गंभीर कर दिया है और भारत ने भी इस स्थिति पर चिंता जताई है। दोस्तों, पीओके के राजनीतिक दलों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार यानी यूनाइटेड नेशन से मांग की है कि यूएन तुरंत यहां दखल दे और यहां की जनता को पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से बचाए। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 60वें सेशन के दौरान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की पार्टी बोले तो यूके पीएनपी ने इस मुद्दे को उठाया। यूके पीएनपी ने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीरियों को मारने, हमारी जमीन और हमारे संसाधनों पर कब्जा करने, हमारे लोगों पर अत्याचार करने और उन्हें खत्म करने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, यूके पीएनपी के प्रवक्ता सरदार नासिर अजीज खान ने जिनेवा में कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर में कई लोग गायब हो गए हैं, लेकिन हाल ही में तथाकथित आजाद कश्मीर में जो हो रहा है उससे लोग अपनी जान को लेकर चिंतित है, क्योंकि 29 से अब तक 12 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। दोस्तों, उनके लिए आजाद कश्मीर हमारे लिए पाकिस्तान की तरफ से कब्जाई हुई कश्मीर है यानी पीओके क्षेत्र है। नासिर अजीज खान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान यहाँ के लोगों पर क्रूर बल प्रयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में इस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जमावड़े के माध्यम से हम आग्रह करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र उन कश्मीरियों की जान बचाने के लिए हस्तक्षेप करे जो पाकिस्तानी कब्जे में रहे हैं। कश्मीरियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब इससे आप क्लियर समझ सकते हैं कि भारत ने जितनी बार भी पीओके को लेकर, पाकिस्तान में आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान में आतंकवादियों को पालने को लेकर जो बार बार मुद्दा उठाया है दोस्तों, अब कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन में इस मुद्दे को भी बल मिल चुका है और अब भारत की बयानबाजी में और ज्यादा दम आ चुका है और ज्यादा बल मिलेगा अपने भारत को और पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय लेवल पर और कमजोर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जब जिस देश के लोग अपने ही देश के बारे में जब बात करते हैं तो उससे साफ पता चलता है कि वाकई में वहां की सरकार प्रताड़ना कर रही होगी। क्योंकि दूसरा देश जब किसी तीसरे देश की बुराई करता है तो उनको लगता है कि भैया पड़ोसी है इसीलिए बुराई कर रहा होगा, लेकिन जब खुद देश की जनता अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पहुंच जाती है दोस्तों, तब फिर बाकी देशों को यकीन होता है कि हाँ
वाकई में वहाँ की सरकार अत्याचार कर रही होगी। जी हाँ, ऐसे में अपने भारत के लिए बड़ा ही फायदेमंद ये खबर होने वाला है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है बताना मत भूलिएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें, एक तरफ पीओके के लोगों ने मचाया हाहाकार, पाकिस्तान से अलग होने की कर दी मांग, तो उधर अब बलूचिस्तान ने भी कह दिया हमें पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से आजादी चाहिए। पीओके बवाल के बीच मीर यार बलोच ने बड़ा ऐलान कर दिया दोस्तों, जिसने इस्लामाबाद में हड़कंप मचा दिया। बता दें, पड़ोसी देश पाकिस्तान के अशांत इलाकों में अब एक और मोर्चा खुल गया है। बलूच राष्ट्रवादी नेता मीर यार बलोच ने ऐलान कर दिया कि अब हमें पाकिस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी आजादी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद ने बलूचिस्तान के बाद पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भी एक कैद खाना बना दिया है, जहां जनता अपने ही देश में पराई बना दी गई है। ये बयान ऐसे समय आया है जब पीओके में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के चलते हालात बुरी तरह बिगड़ चुके हैं। दोस्तों मीर यार बलोच ने क्या कहा अपने लेख में आपको बता दें, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उनके ट्वीट को। दोस्तों उन्होंने कहा कि पीओके के लोग आजादी चाहते हैं, पाकिस्तान की गुलामी नहीं। हम सिर्फ बलूचिस्तान नहीं पूरे पीओके को पाकिस्तानी सेना की गुलामी से मुक्त देखना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आईएसआई और पाक सेना ने पीओके में हजारों हथियारबंद गुट बनाए हैं जो नागरिकों पर अत्याचार कर रहे हैं। बलोच ने कहा यह इलाका जन्नत नहीं जेल बन चुका है। मीर यार बलोच ने दावा किया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पिछले 2 दशकों में करीब 50,000 हथियारबंद मिलिशिया और डेथ स्क्वाड खड़े कर दिए हैं ताकि बलूचिस्तान और पीओके में आजादी की आवाज को कुचला जा सके। उनके मुताबिक इन गुटों को सेना से पहचान पत्र, हथियार, वाहन और सैटेलाइट फोन दिए जाते हैं और सालाना अरबों रुपए का बजट भी। जी हां, बलोच ने कहा कि इन लोगों को जिहाद के नाम पर झूठा प्रचार चलाने और डर फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि एक तरफ पीओके आजादी की मांग कर रहा है, उधर बलूचिस्तान कह रहा है कि हमको भी पाकिस्तान से आजादी चाहिए। अब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि यह आजादी की मांग पाकिस्तान को 2 खेमे में बांट देगा। 2 खेमा इसलिए दोस्तों क्योंकि पीओके अगर आजाद होता है तो वो भारत में शामिल हो जाएगा, क्योंकि पीओके पहले से ही भारत का हिस्सा है, और 2 खेमा बलूचिस्तान और पाकिस्तान ही रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, ऐसे में लग रहा है कि ये विद्रोह की आग आगे भी भड़कने वाली है और टेम्परेरी तरीके से ही चुप बैठेगी, अगर बैठेगी तो। अदरवाइज अब ये आग बहुत लंबा चलने वाला है पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों आपकी इस पर जो भी राय है कमेंट में बताना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां आखिरकार तालिबान ने पाकिस्तान को छोड़कर भारत को ही क्यों चूज किया। विदेशी मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का दिल्ली दौरे का क्या है मतलब, आपको बता दें 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो भारतीय अधिकारी काबुल स्थित दूतावास बंद करके दिल्ली लौट आए थे। उस वक्त माना गया था कि अफगानिस्तान का दरवाजा अब दिल्ली के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। लेकिन आज करीब 4 सालों के बाद तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 9 अक्टूबर को भारत आ रहे हैं। ऐसा शायद ही किसी ने सोचा होगा। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मुत्ताकी के दिल्ली दौरे को मंजूरी दे दी है और वो 16 अक्टूबर से पहले भारत आ सकते हैं। तालिबान और भारतीय अधिकारियों के बीच अभी तक दुबई और काबुल में मुलाकात होती रही है और ये पहली बार होगा जब तालिबान के शीर्ष नेतृत्व का कोई अधिकारी भारत आ रहा हो। इसीलिए आमिर खान मुत्ताकी का दिल्ली दौरा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। इस साल की शुरुआत में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने मुत्ताकी से टेलीफोन पर बात की थी और इस साल जून में भारत ने हैदराबाद स्थित अफगान वाणिज्य दूतावास का नियंत्रण तालिबान की तरफ से नियुक्त किए गए मोहम्मद रहमान को वाणिज्य दूतावास प्रतिनिधि के रूप में सौंप दिया था। दोस्तों तालिबान जो है वो भारत को लेकर अफगानों के दिल में प्यार को महसूस कर पा रहा है। इसके अलावा तालिबान पाकिस्तान की हरकतों से परेशान रहा है। तालिबान भी अफगानिस्तान में विकास चाहता है और वो चाहता है कि भारत अफगानिस्तान में चलाए जा रहे अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करे। इसीलिए तालिबान ने कई दफे भारत को अपना सहयोगी कहकर संबोधित किया है। तालिबान ने पहलगाम आतंकी हमले की न सिर्फ आलोचना की थी बल्कि भारत के जवाब देने के अधिकार का भी समर्थन किया था। भारत ने अफगानिस्तान में 2000 के दशक से संसद भवन, सड़कें, बांध और स्कूल बनाने जैसे विकास कार्यों में योगदान दिया है। अफगानिस्तान में आने वाले हर आपदा के समय भारत प्रतिक्रिया देने वाला पहला देश रहा है। दोस्तों हालिया भूकंप के समय में भी भारत ने तत्काल राहत पैकेज भेजी थी, यानी सहायता भेजी थी। इसके अलावा अफगान नागरिकों और भारतीय नागरिकों के बीच का रिश्ता भी काफी मजबूत है और ये एक बड़ी वजह है जिसने तालिबान को भारत के साथ रिश्ता मजबूत करने को मजबूर किया और पाकिस्तान को तगड़ा झटका दे दिया। उस पाकिस्तान को जिसने तालिबानियों की सहायता की थी अफगानिस्तान से गनी सरकार को गिराने में। जी हाँ, इसे ही कहते हैं कूटनीति की जीत। दोस्तों ऐसे में अपना भारत महान जरूर कमेंट में कह दीजिएगा, लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सामने लाइक का बटन है। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां
आसिम मुनीर की एक और बड़ी चाल, गाजा प्लान पर पलटने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका को दे दिया बड़ा ऑफर। दोस्तों क्या मानेंगे, ट्रंप बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा पीस प्लान की दुनिया के सभी बड़े देशों ने सराहना की है। यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भी पहले इस पर सहमति दे दी, लेकिन जब देश में इसका विरोध हुआ तो इस प्लान को डिप्टी पीएम इशाक डार ने इसे ट्रंप का प्लान करार दिया। इस बीच आसिम मुनीर ने एक और चाल चल दी। पाक आर्मी चीफ के सलाहकारों ने अमेरिका जाकर अधिकारियों के सामने एक बड़ा ऑफर पेश कर दिया है। आसिम मुनीर के सलाहकारों ने अमेरिकी अधिकारियों के सामने अरब सागर में एक बंदरगाह बनाने और उसे संचालित करने का प्रस्ताव रखा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना में अमेरिकी निवेशकों द्वारा पासनी शहर में महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंचने के लिए एक टर्मिनल बनाने और संचालन करना शामिल है। बता दें कि पासनी बलूचिस्तान के ग्वादर जिले में एक बंदरगाह शहर है जिसकी सीमा अफगानिस्तान और ईरान से लगती है। पाकिस्तान की ओर से यह कदम आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सितंबर में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई बैठक के बाद उठाया गया है। इस बैठक में शहबाज शरीफ ने कृषि, प्रौद्योगिकी, खनन और ऊर्जा क्षेत्रों में अमेरिकी कंपनियों से निवेश की अपील की थी। दोस्तों यानी कि पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने अब अरब सागर पर एक नया बंदरगाह पोर्ट बनाने और चलाने की पेशकश की है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इस ऑफर को मानेंगे। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां अमेरिकी आर्मी में मुसलमानों सिखों के दाढ़ी रखने पर लगा प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भड़के लोग। दोस्तों अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन की नई ग्रूमिंग नीति ने धार्मिक समुदायों में गहरी चिंता पैदा कर दी है। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ द्वारा जारी मेमो के मुताबिक सेना में दाढ़ी रखने की धार्मिक छूट को लगभग समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जो सैनिक धार्मिक आधार पर दाढ़ी रखते थे जैसे सिख, मुस्लिम और यहूदी, उनकी सैन्य सेवा अब खतरे में पड़ सकती है। नई नीति के तहत सेना को 2010 से पहले के कठोर मानकों पर लौटने का आदेश दिया गया है, यानी दाढ़ी की छूट सामान्यतः अनुमति नहीं मानी जाएगी। यह फैसला 1981 के सुप्रीम कोर्ट केस गोल्डमैन बनाम बैन वर्गर की सख्त सैन्य अनुशासन नीति की याद दिलाता है। 30 सितंबर को मरीन कॉर्प्स बेस क्वांटिगो में 800 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए हेगसेथ ने कहा कि हमारे पास नार्डिक पगानों की सेना नहीं है। इस भाषण के कुछ घंटों बाद ही सभी शाखाओं को निर्देश जारी कर दिए गए कि अगले 60 दिनों में धार्मिक छूट सहित लगभग सभी दाढ़ी छूट समाप्त कर दी जाए। ये नीति केवल स्पेशल फोर्सेस के लिए अस्थायी छूट छोड़ती है जो स्थानीय आबादी में घुलने मिलने के उद्देश्य से दी जाती है। दोस्तों इस फैसले ने सबसे पहले सिख समुदाय को झकझोर दिया। सिख कॉलिएशन जो अमेरिकी सेना में सिख सैनिकों के अधिकारों की प्रमुख वकालत करता है, उन्होंने इसे वर्षों की समावेशिता की लड़ाई के साथ विश्वासघात बताया है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कमेंट है दोस्तों जरूर लिखकर बताइएगा। लगे हाथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।